नंबर 1, बम्बू ट्री किस दिशा में नहीं रखना चाहिए? वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा यम दिशा मानी जाती है, जो नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी होती है। अगर लक्की बम्बू इस दिशा में रखा जाए तो यह अपनी सकारात्मक ऊर्जा खो देता है और घर में अशांति, रुकावट या धन की कमी जैसी स्थितियां बना सकता है। नंबर 2, बम्बू ट्री किस दिशा में रखना शुभ माना जाता है? उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट सर्वश्रेष्ठ दिशा। उत्तर पूर्व दिशा को ज्ञान, समृद्धि और शुद्ध ऊर्जा का केंद्र माना गया है। यहाँ बम्बू रखने से घर में पॉजिटिव वाइब्स बढ़ती है और मन शांत रहता है। यह दिशा आर्थिक उन्नति, तरक्की और हर नए प्रयास में सफलता दिलाने वाली मानी जाती है। अगर आप घर में शांति और तरक्की चाहते हैं तो बम्बू को यहीं रखें। नंबर 3, घर में कितने स्टैम्प वाला बम्बू ट्री सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है? वास्तु व फेंग शुई में डंडों की संख्या बहुत मायने रखती है। 3 डंडे खुशियाँ और सकारात्मकता, 5 डंडे स्वास्थ्य, 7 डंडे धन और प्रोस्पेरिटी, 9 डंडे गुड लक। सही संख्या वाला बम्बू ट्री चुनने से उसका प्रभाव और मजबूत हो जाता है। जो ऊर्जा आप घर में बुलाना चाहते हैं उसी के अनुसार संख्या चुनें। नंबर 4, बम्बू ट्री के सूखने का क्या मतलब होता है? वास्तु और ऊर्जा विज्ञान के अनुसार बम्बू ट्री का सूखना एक चेतावनी माना जाता है। यह संकेत देता है कि घर या ऑफिस के वातावरण में कहीं न कहीं नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है। यह संकेत देता है कि वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा गहराने लगी है और आपकी तरक्की की राह में अदृश्य बाधाएं बनने लगी हैं। इसीलिए कहा जाता है, यदि बम्बू ट्री सूखने लगे तो समझें कि वह आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। नंबर 5, ऑफिस में कितने स्टैम्प वाला बम्बू रखना शुभ माना जाता है? ऑफिस या कार्यस्थल में 7 स्टैम्प वाला बम्बू सबसे शुभ माना जाता है। फेंग शुई के अनुसार 7 स्टैम्प फोकस, प्रगति और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक हैं। यह आपके काम में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है और निर्णय शक्ति को मजबूत करता है। कहा जाता है कि ऑफिस में 7 स्टैम्प बम्बू रखने से क्लाइंट, काम और अवसर तीनों का फ्लो बेहतर होता है। नंबर 6, क्या बम्बू ट्री को घर के बेडरूम में रखना चाहिए? बहुत लोग पूछते हैं कि क्या बम्बू ट्री बेडरूम में रखा जा सकता है? वास्तु और फेंग शुई के अनुसार बेडरूम में बम्बू रखना बेहद शुभ माना जाता है। यह कमरे में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाता है और रिश्तों में मिठास लाता है। अगर आपके जीवन में तनाव, थकान या नींद से जुड़ी दिक्कतें हैं तो बेडरूम में रखा बम्बू आपकी ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करता है। नंबर 7, लक्की बैम्बू को कितना पानी देना चाहिए? लक्की बम्बू को सिर्फ 1 से 2 इंच पानी में रखना चाहिए ताकि इसकी जड़ों को पर्याप्त नमी मिलती रहे, लेकिन पौधा सड़े नहीं। ध्यान रहे, पानी हर 7 से 10 दिन में बदलें, क्योंकि गंदे या पुराने पानी में बैक्टीरिया बन जाते हैं, जिससे जड़ें काली पड़ सकती हैं और पौधा धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। नंबर 8, लक्की बैम्बू को किस तरह की रोशनी चाहिए? बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बम्बू को धूप में रखें या कमरे की लाइट में। असल में लक्की बम्बू सीधी धूप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि तेज किरणें इसकी पत्तियों को जला देती हैं। इसे हमेशा सॉफ्ट इनडायरेक्ट लाइट में रखें, जैसे खिड़की के पास, लेकिन सीधे सूरज की रोशनी में नहीं। ऐसी हल्की रोशनी में बम्बू का रंग और ग्रोथ दोनों बेहतर होते हैं और पौधा भी लंबे समय तक हरा भरा रहता है। नंबर 9, लक्की बम्बू को मिट्टी में लगाना चाहिए या पानी में? बहुत लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि बम्बू को मिट्टी में लगाना बेहतर होता है या पानी में। सच यह है कि लक्की बम्बू दोनों में आराम से बढ़ता है, लेकिन अगर आप कम देखभाल चाहते हैं तो पानी वाला तरीका ज्यादा आसान और साफ सुथरा रहता है। पानी में रखने से इसकी जड़ें जल्दी फैलती हैं, मेंटेन करना आसान होता है और पौधा भी ज्यादा समय तक हरा ताजा बना रहता है। नंबर 10, लक्की बैम्बू किस दिशा में वेल्थ और ग्रोथ के लिए रखा जाता है? लोग सबसे ज्यादा यही पूछते हैं कि बम्बू किस दिशा में रखें ताकि घर में खुशहाली,
ग्रोथ और पैसा तेजी से आकर्षित हो। फेंग शुई के अनुसार ईस्ट दिशा हेल्थ और हार्मनी बढ़ाती है और साउथ ईस्ट दिशा वेल्थ, प्रोस्पेरिटी और फाइनेंशियल ग्रोथ की दिशा मानी जाती है। बस एक बात ध्यान रखें, साउथ यानी दक्षिण दिशा में बम्बू बिल्कुल ना रखें, लेकिन साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व में बम्बू रखना बेहद शुभ माना जाता है। एक छोटा सा पौधा आपकी किस्मत की दिशा बदल सकता है। एक आखिरी बात, अगर आपको ऐसे ही सटीक, काम की और बिल्कुल क्लियर जानकारी पसंद आती है तो मेरे चैनल NDG को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे और भी बेहतर वीडियो बनाने की ताकत देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।